उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ तो ले लिया, मगर दो उप मुख्यमंत्री जो पिछले बार थे वह इस बार बदल गए। पिछले बार थे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इस बार हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये तमाम बातें हैं और उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक, जिस प्रकार से वह मायावती के भी करीबी रहे और उसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ में किस प्रकार से उप मुख्यमंत्री बने, तो ये बातें काफ़ी चल रही है कि दिनेश शर्मा को क्यों बाहर किया गया। ये भी बातें हैं कि दिनेश शर्मा को पार्टी और संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, मंत्रालय से ज़्यादा पावर का कुर्सी उनके लिए तैयार है। वहीं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कह सकते हैं कि अब नई कुर्सी की खोज, नए व्यक्ति की खोज हो रही है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जो काफ़ी ताकतवर नेता माने जाते हैं, पिछली बार भी सरकार में मंत्री बने थे, मगर बाद में वह उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए नजर आए थे। काफ़ी विश्वसनीय हैं, केंद्र से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के विश्वसनीय लोगों में हैं। अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक के उन विश्वसनीय कि काफ़ी मजबूत पिलर माने जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह। इस जीत में भी उनकी भूमिका पर खूब बढ़ चढ़ कर कह सकते हैं कि उनकी खूब तारीफें की जा रही है, संगठन से लेकर सरकार तक में। और योगी आदित्यनाथ के दाहिने हाथ भी माने जा रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह इस सरकार में। भले ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हों, मगर बता देता हूं कि केशव प्रसाद मौर्य इस सरकार में क्यों कमज़ोर नजर आएंगे। वह अपनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए हैं। पिछली बार वह जीत कर आए थे और खूब डंका बचा था, तो ये तमाम बातें हुई थी। मगर इस बार ब्रजेश पाठक, जो इनका पिछला रिकॉर्ड मायावती और भी अलग अलग पार्टियों की रही है कांग्रेस समेत, तो अब वो उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो संगठन में उतना अहम पदों पर तो नहीं ही जा सकते, मगर उप मुख्यमंत्री बन गए तो इसमें कई लोगों को असमंजस हुआ। मगर ब्राह्मण वोट से लेकर कई चीज़ों को साधना था और यह भी दिखलाना था कि मायावती के बागी नेता किस प्रकार से भी उत्तर प्रदेश में जगह बना सकते हैं, साथ ही किस प्रकार से फिर केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री बने वह अपना चुनाव हार गए हैं। मगर कभी मुख्यमंत्री के रेस में रहने वाले केशव प्रसाद मौर्य 2017 के जिस प्रकार से मनोज सिन्हा मुख्यमंत्री बनते बनते रहे थे, उस रेस में केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह का भी नाम चल रहा था। मगर केशव प्रसाद मौर्य अब उस रेस में कहीं पीछे अब रह गए। स्वतंत्र देव सिंह को एक कुर्सी पर जिस प्रकार से एक बैठक में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के दाहिनी ओर बैठते हुए नजर आए, ब्रजेश पाठक इससे अचरज थोड़े हो रहे थे और वह बाईं ओर केशव प्रसाद मौर्य के बगल में जाकर बैठना ही सही समझे। कुछ गुफ्तगू हुई केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक में, मगर केशव प्रसाद मौर्य इन बातों को जानते हैं कि हम चुनाव हार चुके हैं और फिर भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, यानी कि एक और मौर्य नेता जो सपा में जाते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम समीकरण केशव प्रसाद मौर्य को समझ में आ रहा है कि हम योगी आदित्यनाथ को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं। और स्वतंत्र देव सिंह जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनकी दाहिनी ओर बैठे और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो उनकी कार्यशैली और जो उनका बॉडी लैंग्वेज देखा गया, तो ये समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद में स्वतंत्र देव सिंह की भी भूमिका अहम हो गई। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो स्वतंत्र देव सिंह की यूपी में पूरी चलती होगी। इसमें कई लोग कयासों के बाजार को गर्म करते हुए ही नहीं देख रहे हैं, भविष्य की राजनीति की संभावनाओं में केशव प्रसाद मौर्य को देख रहे हैं। अभी बात है दिनेश शर्मा को लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। बीजेपी में है एक व्यक्ति एक पार्टी को लेकर बातें होती है, तो एक व्यक्ति एक पद और एक पार्टी, मतलब जो बातें होती है एक व्यक्ति एक पद पर। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, अब वह यूपी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी ऑटोमेटिक खाली हो गई। अब दिनेश शर्मा का जो नाम चल रहा है उस पर कह सकते हैं आधिकारिक मुहर तो बीजेपी की तरफ से नहीं लगी है, मगर फिर भी आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, मगर दिनेश शर्मा उस रेस में नाम पहले नंबर पर हैं। और भी नेता हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए, वो तमाम राजनीतिक पॉलिटिकल अपडेट्स मैं जब सुनाऊंगा तो उत्तर प्रदेश की भी खबरें लेकर आऊँगा। फिलहाल दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, इसको लेकर यही बातें हैं कि ब्राह्मण समाज से जिस प्रकार से ब्रजेश पाठक का नाम आगे आया और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए दिनेश शर्मा के लिए भी वहाँ पर वो देखा जा रहा है कि अब उन्हें अहम जिम्मेदारी में लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई खबरें थी, हमने सुनाने और बतलाने का प्रयास किया। आप बने रहिए झकास भारत के साथ।
मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।